सभी छोटे भाई बहनों को नमस्कार। राम राम, बहुत सारा प्यार। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5th ऑफ एक्सरसाइज 3.2 और रिमार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ इनको एक बार आप देख लीजिएगा। देखो, हमको गिवन है एक रेक्टेंगुलर गार्डन है, उसका जो पेरीमीटर है ना, अगर उसका हम हाफ करते हैं वो 36 मीटर के बराबर हमको गिवन है। और हमको ये भी गिवन है कि जो उसकी लेंथ है ना, वो उसकी विड्थ से 4 मीटर ज़्यादा है। अगर उसकी विड्थ होगी 10 मीटर तो उसकी लेंथ कितनी होगी? 14 मीटर। तो एक काम करते हैं, आप भी ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस कर चुके हो और थैनोस भी ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन कर चुका है। तो ये क्वेश्चन हम थैनोस से पूछते हैं। हाँ भाई थैनोस, मुझे ये क्वेश्चन बताओ, तुम इस क्वेश्चन से क्या समझ रहे हो? देखो भैया, ये एक रेक्टेंगुलर गार्डन हमको गिवन है यहाँ पे, ठीक है। हमको पता है कोई भी रेक्टेंगुलर गार्डन होता है या कोई भी रेक्टेंगुलर फिगर होती है, उसका पेरीमीटर क्या होता है? 2 × L + B। L फॉर लेंथ हो गया, B फॉर ब्रेथ हो गया। सपोज ये एक रेक्टेंगुलर गार्डन है, इसकी लेंथ हमने L मान ली, इसकी ब्रेथ हमने B मान ली। सिमिलरली ये एक रेक्टेंगुलर गार्डन है, इसकी ब्रेथ तो हमने B मान ली और इसकी जो लेंथ है ना वो हमने L मान ली। हमको गिवन है हाफ ऑफ पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 36। और पेरीमीटर क्या होता है? 2 × L + B इज इक्वल टू 36। इस 2 से ये वाला 2 कैंसिल क्योंकि मल्टीप्लाई में है, तो L + B हमारा आ गया 36। मतलब लेंथ प्लस ब्रेथ तो हमारा 36 आ गया। एक इक्वेशन तो भैया हमको ये गिवन है। दूसरा हमको गिवन है कि लेंथ ना 4 मीटर ज़्यादा है विड्थ से, लेंथ ना 4 मीटर ज़्यादा है ब्रेथ से। हम इसको क्या मान लेते हैं? ब्रेथ मान लेते हैं। आप मुझे एक बात बताओ, इसका मतलब क्या है कि अगर ब्रेथ या विद 10 होगी तो लेंथ कितनी होगी? 14 होगी, क्योंकि 4 ज़्यादा नहीं ज़्यादा है। तो मुझे अगर 14 को 10 के बराबर करना होगा तो मैं क्या ऐड करूँगा इसमें? 4 ऐड करूँगा। मतलब हमको ये गिवन है लेंथ इज इक्वल टू ब्रेथ प्लस 4। अब यहाँ पे b प्लस में है, इस तरफ आई क्या होगा? माइनस में होगा। L - B इज इक्वल टू 4। तो हमारी दो इक्वेशन बन गई। एक तो बन गई हमारी इक्वेशन फर्स्ट और एक बन गई इक्वेशन सेकंड। अब यहाँ पर ना एक छोटी सी प्रॉब्लम है। देखो प्रॉब्लम क्या है कि जब हमारे सामने क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आएगा वो हमसे ये नहीं कहेगा कि आप इसको एलिमिनेशन से सॉल्व करिए, आप इसको सब्सटीट्यूशन सॉल्व करिए या आप इसको ग्राफ से सॉल्व करिए। वो सिंपल हमसे सॉल्यूशन पूछेगा। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि अभी तक हम ना 3.2 एक्सरसाइज पे हैं। ना तो अभी हमने एलिमिनेशन पढ़ा, ना अभी हमने सब्सटीट्यूशन पढ़ा और ना ही अभी हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पढ़ा। तो एक काम करते हैं, इसको मैं पहले आपको समझाता हूँ एक सिंपल मेथड से, एलिमिनेशन के मेथड से। उसके बाद फिर मैं आपको इसको ग्राफ से भी समझाऊंगा, ठीक है। क्योंकि अभी तक हम ग्राफ ही पढ़ रहे हैं, हालांकि वहाँ पे नहीं आना ग्राफ वगैरह। वहाँ पे तो सिंपली आना है कि आप बस x और y की वैल्यूज़ निकाल दीजिए या l और b की वैल्यूज़ निकाल दीजिए। देखो l और b भी क्या हैं? वेरिएबल्स हैं। तो एक काम करते हैं, अब हम बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। देखो कोई भी ना एक रेक्टेंगल है, ये लेंथ हो गई और ये इसकी ब्रेथ हो गई या विड्थ हो गई। हमको गिवन है कि जो पेरीमीटर का हाफ है ना वो 36 मीटर है। तो सबसे पहले क्या मानते हैं हम? लेट दी लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन। हमने रेक्टेंगुलर गार्डन की लेंथ कितनी मान ली? L मान ली। और हमने जो ब्रेथ है ना रेक्टेंगुलर गार्डन की, वो हमने B मीटर मान ली। हमको गिवन है कि जो हाफ ऑफ द पेरीमीटर है
रेक्टेंगल का जो भी पेरीमीटर है उसका जो हाफ होगा ना वो 36 मीटर होगा। देखो पेरीमीटर का क्या होता है रेक्टेंगल का, 2 × L+B, और एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो हमने लिख लिया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हाफ पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन इज इक्वल टू 36। हाफ ही रहा, और यहाँ पे मैंने इसका फॉर्मूला लगा दिया। फॉर्मूला क्या होता है, 2 × L+B। 2 से 2 कैंसिल, तो L+B कितना आ गया, 36 आ गया। तो L+B इज इक्वल टू 36। ये हो गई मेरी इक्वेशन 1। सेकंड में वो बोलता है जो लेंथ है ना वो 4 मीटर ज़्यादा है उसकी ब्रेथ से या उसकी विड्थ से। अगर लेंथ 14 मीटर है ना तो इसका मतलब क्या है, विड्थ कितनी होगी, 10 मीटर होगी, क्योंकि लेंथ क्या है, 4 मीटर ज़्यादा है। तो ब्रेथ में ना हम 4 ऐड कर देंगे इसको इक्वल करने के लिए। हम दोबारा बोलते हैं, लेंथ इज इक्वल टू ब्रेथ प्लस 4। यहाँ पे भी पॉजिटिव में है, इस तरफ आए क्या होगा, नेगेटिव में होगा। L-B इज इक्वल टू 4, ये आ गई हमारी इक्वेशन सेकंड। देखो इसको हम सिंपली सॉल्व करेंगे एलिमिनेशन मेथड से। एलिमिनेशन मेथड अभी आने वाला है, बट मैं आपको छोटा सा यहाँ पे बता देता हूँ। मुझे एक बात बताओ, अगर मैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड करता हूँ, देखो मैंने ऐड किया, L+B इज इक्वल टू 36, L-B इज इक्वल टू 4। तो L प्लस L कितना हो गया, 2L, प्लस B और माइनस B आपस में कैंसिल हो गए। हमने यहाँ पर ऐड किया है, सब्ट्रैक्ट नहीं किया है। जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो साइन चेंज होते हैं, जब ऐड करते हैं तो साइन चेंज नहीं होते हैं। 36 प्लस 4 कितना हो गया, 40। 2L इज इक्वल टू 40, L इज इक्वल टू कितना आ गया, 20 मीटर। L आ गया 20 मीटर। अब ये जो L है ना इसकी वैल्यू आप इक्वेशन 1 में भी रख सकते हो, इक्वेशन 2 में भी रख सकते हो। तो हमने L की वैल्यू रखी इक्वेशन 1 में। इक्वेशन 1 क्या है हमारी, L+B इज इक्वल टू 36। L की जगह हमने 20 रख दिया, 20 प्लस B इज इक्वल टू 36। यहाँ पे 20 प्लस में है, वहाँ जाए क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। 36 माइनस 20 कितना होता है, 16। तो यहाँ पे B कितना आ गया, 16 आ गया। तो हम फाइनली लिख देंगे, सो द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क इज 20 मीटर एंड इट्स ब्रेथ इज 16 मीटर। देखो ये तो तरीका हो गया हमारा एलिमिनेशन मेथड से, बट अब आपके मन में एक सवाल आएगा कि भैया एलिमिनेशन मेथड तो हमने पढ़ा नहीं है, अभी तक तो हमने ग्राफिकल मेथड पढ़ा है, तो उससे कैसे होगा। उससे कुछ नहीं होगा, एक काम करो, इससे ना हम ग्राफ बना लेते हैं। L+B इज इक्वल टू कितना है, 36। L कितना हो गया, 36 माइनस B। अब आप एक काम करिए, आप ना एक L की वैल्यू रखिए और एक B की वैल्यू रखिए। जहाँ पे हम x और y लिखते थे ना, यहाँ पे L और B कर सकते हैं, क्योंकि L और B भी क्या है, वेरिएबल है, क्योंकि इनकी वैल्यू भी क्या हो सकती है, कभी भी चेंज हो सकती है। मुझे एक बात बताओ, अगर मैं B की वैल्यू 18 पुट करूँगा तो L कितना हुआ, 36 माइनस 18 कितना होता है, दैट इज़ 18। कितना आ गया, 18 आ गया। अगर मैं B की वैल्यू पुट करता हूँ 20, तो L की वैल्यू कितनी होगी, 36 माइनस 20 कितनी होगी, 16। अब अगर मैं इस वाले के पॉइंट्स निकालता हूँ, इसी के निकालता हूँ, L इज इक्वल टू B प्लस 4। आप मुझे एक बात बताओ, अगर मैं B की वैल्यू 10 पुट करता हूँ तो L कितना आएगा, 10 प्लस 4 14। अगर मैं B की वैल्यू 20 पुट करता हूँ तो कितना आएगा, 20 प्लस 4 कितना आ गया, 24। अब देखो ग्राफ ना, एक काम करो, ये ग्राफ बन जाएगा हमारा। ये ना मैं बहुत रफली बना रहा हूँ, आप इसको ना फेयरली बनाना। और एक काम करते हैं, 4 4 गैप ले लेते हैं, 4 8 12 16 20 24 रफली बना रहा हूँ मैं,
कोई आप इसको ना फेल ही बनाना। और यहाँ भी 4 कर लेंगे फिर तो हम 4 8 12 16 20। अब सबसे पहले ना इसको प्लॉट कर देते हैं। पहला क्या है इसका 18 18, देखो यहाँ पे कहीं होगा 18 और यहाँ पे कहीं होगा 18। तो अभी आप रफली थोड़ा इसको ना मैनेज करना है, यहाँ पे होगा, वैसे ज़रूरी नहीं है, जो क्वेश्चन था मैं आपको करा चुका हूँ 18 18। दूसरा कितना होगा 16 20, ये 16 हो गया, ये 20 हो गया, ये यहाँ पे होगा 16 20। तो एक तो आपकी लाइन ऐसे बन जाएगी, ऐसे कहीं करके। दूसरे की बात करते हैं 14 10, x की वैल्यू 14 और y की 10, ये आ गया 14 10। 20 24, देखो ये यहाँ पे कहीं होगा 20 24। तो ये यहाँ ना यहाँ पे कहीं मीट करेंगे, ऐसे कहीं मीट करेंगे। तो अगर आप देखोगे ना यहाँ पे, अगर आपको दिख रहा है तो x की वैल्यू कितनी आ रही है, ये l की कितनी आ रही है, एक 16 वैल्यू आ रही है और एक वैल्यू कितनी आ रही है 20 आ रही है। तो इस तरीके से अगर आप ग्राफिकली भी करोगे ना, अच्छे से करोगे, तो भी आपका आंसर यही आएगा। मैंने ग्राफिकली आपको इसलिए बता दिया है क्योंकि अभी तक हमने एलिमिनेशन डिस्कस नहीं किया है, लेकिन पेपर में आपसे नहीं पूछ जाएगा कि ग्राफिकली कर दो, ये कर दो, वो कर दो। वहाँ पे आपको सिंपली सॉल्व करना होगा। तो आप इसको इस तरीके से कर लीजिए जैसे मैंने कराया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। फिर भी कोई डाउट रहता है ना तो प्लीज़ 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 मुझे कमेंट करिए आप, कोई भी डाउट मैं नहीं रहने दूंगा, ये मेरी गारंटी है।